हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित ओझा और आपके अपने यूट्यूब चैनल एम हाई ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टाइम और वर्क के कुछ नए क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। और आने वाले समय में आपको चैनल पे मैथ्स, जीएस और करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलते रहेंगे और ये चैनल आपके साथ तब तक खड़ा है जब तक कि आप सफलता प्राप्त कर नहीं कर लेते। तो चलिए हम समय और काम के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है इसमें कि 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं का ठेका लेते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो अब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको टाइम वर्क का एक कंसेप्ट याद रखना है, जो आप पहले भी जानते हैं, पहले भी मैंने उस पर डिस्कस किया है कि टाइम वर्क में टोटल वर्क क्या होता है। टोटल वर्क, सपोज कीजिए एक आदमी एक दिन में 2 पेन बनाता है, तो अगर हम 10 दिन की बात करें कि 10 दिन में वो आदमी कितना पेन बनाएगा, तो 10 दिन में 2 पेन के हिसाब से वो आदमी कितना पेन बनाएगा, 20 पेन बनाएगा। और ये जो 20 पेन है वो क्या है, वो टोटल वर्क है उस व्यक्ति का। तो अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क बराबर क्या होता है, आदमी और गुना दिन। जितना आदमी हो कितना दिन काम करेगा उसके अनुसार उसका टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो ये पूरे इस तरह के सवालों में ध्यान देना है। तो सीधा सीधा आपको, ये इतना सिंपल सवाल है, इतना अच्छा सवाल है कि अगर आप इसको वैसे सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत परेशानी होगी, लेकिन अगर आपको इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको ईजिली आपसे सॉल्व होगा और आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। जैसे सपोज करिए काम टोटल, मान लीजिए यहाँ से काम स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया, अब काम है कितना, तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। 50 आदमी हैं, 40 दिन काम करते हैं, तो वर्क बराबर मैन इंटू डेज। तो वर्क कितना हो गया हमारा, मैन है 50 और डेज है 40, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 50 गुना 40, तो 2000, टोटल हो गया 2000। तो अब सपोज कीजिए 50 आदमी काम स्टार्ट कर रहे हैं, कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो 50 आदमी काम स्टार्ट किए और 10 दिन तक काम किए, फिर 10 दिन के बाद 5 आदमी चले गए, तो जब 5 आदमी चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 45। अब कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब 45 आदमी हैं, तो ये 45 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे। जैसे ही 10 दिन पूरा होगा फिर 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे, तो अब कितने आदमी बचेंगे, 40। फिर ये 40 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे, तो 40 में से फिर 5 चले गए, बच गए 35। फिर ये 10 दिन काम करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि ये तब तक लिखना है जब तक कि आपका टोटल डेज पूरा नहीं हो जाता। सवाल में क्या कह रहा है, 40 दिन, तो 10 20 30 40, 40 दिन पूरा हो गया। अब हम रुक जाएंगे, देखेंगे कि टोटल वर्क हुआ कितना। तो पहले हम टोटल वर्क देख लेते हैं। भाई 50 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना होगा, 50 गुना 10 कितना हो गया 500। फिर 45 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो गया, 45 गुना 10 450। फिर 40 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना होगा, 40 गुना 10 400। फिर 35 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो 35 गुना 10 350। तो अब ये 40 दिन का टारगेट था, 40 दिन पूरा हो गया, तो हम देख लेंगे कि 40 दिन में टोटल काम हुआ कितना। तो सबको ऐड कर दीजिए, 500 450 400 और 350। तो 450 और 350 कितना हो गया 800, 4 1200 और 5 1700। तो अभी तक टोटल 1700 काम हो गया। टोटल काम करना कितना था 2000, 1700 काम हुआ, तो बचा कितना 300 काम बचा है। अब 300 काम बचा है, तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। 300 काम बचा है, 35 आदमी 10 दिन काम किए थे, इसका मतलब अब कितने आदमी बच जाएंगे, फिर चूंकि 5 आदमी चले जाएंगे तो बचेंगे कितना 30 आदमी। अब 30 आदमी है काम करने वाले, टोटल काम बचा हुआ है 300, तो होगा कितना, टाइम कितना लगेगा भाई। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेज या टाइम जो भी कहिए, डेज बराबर वर्क बाई मैन। तो 300 में 30 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 10 आएगा।
इसका मतलब 30 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो 300 काम हो जाएगा, काम समाप्त हो गया। तो पूछ रहा है कि अब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कितना टाइम लगा देख लीजिए, 10, 20, 30, 40 और 10, 50, मतलब टोटल टाइम कितना लग गया, 50 दिन लगा, पूरा काम हो गया समाप्त। क्लियर है? चलिए एक और सवाल पे बढ़ते हैं इसी टाइप का। 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में पूरा करने का ठेका लेते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो अब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? पिछले सवाल की तरह है, फिर देखते हैं इसको। 60 आदमी ने काम स्टार्ट किया, 10 दिन तक काम किया, कह रहा 10 दिन बाद 5 आदमी चले जाते हैं, तो 5 आदमी चले जाएंगे, बचेंगे कितने, 55। फिर ये 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे, बचेंगे 50। फिर ये 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे, बचेंगे 45। फिर ये 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे, बचेंगे 40। अब आपको मैंने पहले कहा कि आपको देखना है कि टोटल दिन कितना है, 50 दिन। तो जैसे ही हमारा 50 दिन पूरा हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 10, 50 पूरा हो गया, हम रुक जाएंगे। अब हमको देखना है कि टोटल वर्क हुआ कितना। तो 60 आदमी कितना वर्क करेंगे, 600। 55 आदमी कितना वर्क करेंगे, 550। 50 आदमी कितना वर्क करेंगे, 500। 45 आदमी 450। 40 आदमी 400। तो अब आपको टोटल वर्क देखना है कि 600, 550 से 1150, 500 1650, 450 2000 2100 हो गया, 21 4 2500। तो अभी तक 2500 काम हो गया। अब 40 के बाद फिर क्या करेंगे, फिर 5 आदमी जाएंगे तो 35। फिर 10 दिन काम करेंगे तो ये कितना काम करेंगे, 350। तो 2500 और 350 2850। फिर 5 आदमी चले जाएंगे तो बचेंगे 30। ठीक है, अब काम आपके पास कितना बचा है, 150, क्योंकि 30 आदमी अगर 10 दिन काम करेंगे तो 300 काम हो जाएगा। 300 काम तो है नहीं, काम है 150। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ कितना टाइम लगेगा भाई। तो 150 काम है और 30 आदमी है, तो 5 दिन लगेगा, काम हो जाएगा समाप्त। तो अब देखिए टोटल टाइम कितना लगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 5 65। इसका मतलब टोटल टाइम 65 डेज, मतलब 65 डेज में आपका काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने एक काम 80 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया। उसने 300 आदमी काम पर लगाया तथा 60 दिनों के बाद उसे 100 आदमी और काम पर लगाना पड़ा, और तब काम 2 दिन पहले समाप्त हो गया। यदि 100 अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए जाते तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता? चलिए तो इसको देखते हैं। देखिए देखने में सवाल ये आपको लंबा दिख रहा है, उलझाऊ दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत इजी सवाल है और आराम से सॉल्व होगा, और इतने आराम से सॉल्व होगा वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने आराम से सॉल्व हो रहा है। तो लगातार वीडियो पे बने रहिए, ये सवाल कैसे सॉल्व हो रहे हैं आसानी से वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा, और आप अच्छा महसूस करेंगे ऐसे सवालों को सॉल्व करके। और अगर आपके पास ऐसे सवाल और आते हैं जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं ऐसे सवालों को। इसका उत्तर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, और मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो कह रहा है एक ठेकेदार 80 दिन में काम समाप्त करने का ठेका लेता है और 300 आदमी काम पर लगाता है। 60 दिनों के बाद उसे 100 आदमी काम पर और लगाना पड़ा। इसका मतलब ये है कि ये जो 300 आदमी थे, ये 300 आदमी 60 दिन तक तो काम किए ना, 60 दिन तक काम किए, क्योंकि कह रहा है कि 80 दिन में लिया है ठेका और उसको लगा कि काम समाप्त नहीं हो पाएगा अपने टारगेट पे, तो उसने 100 आदमी और लगा लिए। 60 दिन के बाद मतलब 60 दिन तक 300 आदमी ही काम करेंगे। तो 300 आदमी 60 दिन काम करेंगे तो कितना टोटल वर्क होगा, 300 गुने 60, चूंकि अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने कि वर्क इज इक्वल टू कितना, वर्क इज इक्वल टू मैन इनटू डेज। तो कितना काम हो गया भाई, आपका काम हो गया 1800। अब सवाल क्या कहता है कि 100 आदमी काम पर और लगाना पड़ा, और तब काम 2 दिन पहले समाप्त हो गया। तो भाई 80 दिन में काम समाप्त करना था, 60 दिन तक काम हो चुका है, तो बचा कितना, 20 दिन। और अगर 2 दिन पहले समाप्त हो गया, इसका मतलब कितने दिन में समाप्त हो गया, 18 दिन में काम समाप्त हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अब 100 आदमी बढ़ गए तो आदमी कितना हो गए, 400। तो ये जो 400 आदमी काम करेंगे कितने दिन काम करेंगे,
18 दिन, चूंकि 20 दिन और टाइम था आपके पास, 2 दिन पहले काम समाप्त हो गया, मतलब 18 दिन लगा। तो अब 18 दिन में कितना काम हो गया? 18 गुना 400, 7200 काम हुआ। तो अभी तक टोटल वर्क हुआ कितना? 1800 में 7200 जोड़ दीजिएगा आप, तो कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ 18,000 है, तो 25,200, इतना टोटल वर्क हुआ। अब सोचिए कि अगर ये 400 आदमी ये एक लगाया है, अगर ये 100 आदमी एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो उसके पास तो 300 आदमी थे। तो अगर 300 आदमी होते तो ये काम करने में कितना टाइम लगता? तो 300 से भाग दे देते हैं टोटल काम में, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से भाग देंगे, 3 अठे 24 और 3 चौके 12, मतलब कितना टाइम लगता है? 84 दिन लग जाता है। अगर ये 100 आदमी काम पर एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो 84 दिन लगता, और पहले लगना था कितना? 80 दिन। तो कह रहा काम कितने दिन विलंब से समाप्त हुआ? तो भाई 80 दिन में करना था, 84 दिन लग जाता, तो 4 दिन विलंब से काम समाप्त होता। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया ना? ऐसे ही चलते रहिए, बहुत ही आसान तरीके से आप टाइम वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कैसे सॉल्व हो गया। और तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अगला सवाल है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम बी 10 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेले यदि पूरा काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो सबसे पहले देखिए, करना तो पुराने नियम से ही है, लेकिन कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो सोचिए, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में कोई काम समाप्त करते हैं, तो अगर एक दिन के काम की बात करेंगे तो कितना होगा? 1/12। फिर कहता है कि दोनों मिलकर 7 काम शुरू करते हैं और 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब 8 दिन तक दोनों ने 7 काम किया है, तो ए और बी के एक दिन का काम 1/12 हो गया। तो ए और बी के 8 दिन का काम कितना होगा? 1/12 और गुना 8, 4 से भाग देंगे, 2/3। अब इसमें सोचिए, ये हम लोगों ने प्रतिशत में भी किया था कि 2/3 फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब है ये है टोटल वर्क, जो डिनोमिनेटर में होगा, जो हर में होगा, वो टोटल वर्क होगा, और जो ऊपर है, और जो ऊपर होता है न्यूमरेटर में होता है, वो होता है रिक्वायर्ड या फिर किया गया काम। मतलब ये है कि ए और बी ने मिलकर 8 दिन में 3 में से 2 काम कर दिया, तो बचा कितना? 1 काम। शेष काम कितना हो गया? 1। अब सवाल देखिए, सवाल कहता है कि शेष काम को बी 10 दिन में समाप्त करता है। इसका मतलब 3 में से 2 काम हो चुका है, बचा है 1 काम। तो 1 काम को अगर बी 10 दिन में समाप्त करेगा, एक काम को बी अगर 10 दिन में समाप्त करेगा, तो पूरा कार्य यदि बी अकेले करे, तो पूरा कार्य है कितना? 3। तो अगर पूरा कार्य बी अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा? तो जब एक काम 10 दिन में करता है, तो 3 काम को अगर बी को करना हुआ तो कितना टाइम लगेगा? 10 गुना 3, 30 दिन। हो गया सॉल्व। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो ऐसे ही एक और सवाल को देखते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष काम बी 5 दिन में समाप्त करता है। ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए और बी के एक दिन का काम कितना होगा? 1/6। अब कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, उसके बाद ए छोड़ देता है। इसका मतलब ए और बी के 4 दिन का काम कितना होगा? 4/6, 2, 3, तो 2/3। मतलब ये है
कि 3 में से 2 काम ए और बी ने 4 दिन में कर दिया, तो बचा कितना? शेष बचा, शेष काम कितना हो गया? 3 में से 2 घटा देंगे, कितना होगा? 1। अब सवाल कहता है कि शेष काम बी 5 दिन में समाप्त करता है, तो चलिए शेष काम 1 बचा है, तो एक काम बी 5 दिन में करेगा। तो अगर पूरा काम करना होगा तो पूरा काम है कितना? 3। तो 3 काम अगर बी को करना होगा तो कितना टाइम लगेगा? 5 गुना 3, 15 दिन। तो बी अकेले काम करेगा तो उसको 15 दिन लगेगा। अब सवाल कहता है कि ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो बी का तो मिल गया, ये बी अकेले काम करता है तो 15 दिन लगेगा। अब आइए सवाल में पहले तरीके से कह रहा है ए और बी दोनों मिलते हैं तो 6 दिन में काम समाप्त होता है, और बी अकेले करेगा तो 15 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 15 हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। 6 15 का एलसीएम कितना हो गया? 30। भाग देंगे 6 पंचे 30, 6 5 30 और 15 दूना 30। मतलब ये कि ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं और बी एक दिन में अकेले 2 काम करता है। तो अगर बी अकेले एक दिन में 2 काम करता है और ए और बी मिलते हैं तो 5 काम होता है, इसका मतलब ए कितना काम करता है? तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे, इसका मतलब ए 3 काम करता है। तो अगर ए 3 काम करता है एक दिन में और पूरा 30 काम करना है ए को, तो कितना टाइम लगेगा? 3 से भाग देंगे, ए अकेले काम करेगा तो 10 दिन लगेगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 9 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम ए 5 दिन में समाप्त करता है, तो ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो पहले ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं और दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। 9 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब है कि हम लोगों को पहले क्या करना है? पहले ए और बी के 9 दिन का काम निकालना है। 9 दिन का काम निकालना है, तो ये करते हैं 12 दिन में। तो 9 दिन का काम कितना होगा? 1/12 और गुना 9, कटाएंगे तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, मतलब 3/4। इसका मतलब 4 में से 3 काम इन दोनों ने मिलकर 9 दिन में कर दिया। तो बचा कितना? शेष। भाई शेष बचा, 4 में से 3 माइनस हो गया तो बचा 1। अब कह रहा है कि शेष काम ए 5 दिन में करता है। इसका मतलब एक काम जो शेष है वो ए कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो टोटल काम कितना है? 4। तो अगर 4 काम ए करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 5 गुना 4, 20 दिन लगेगा। तो ए का तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब पूछ रहा है कि ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए का तो निकल गया, अब बी का चाहिए। तो चलिए बी का चाहिए। तो ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो 12 दिन लगता है। ए अकेले करता है तो 20 दिन लगता है। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे, 12 और 20 का एलसीएम 60। भाग देंगे 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60। इसका मतलब ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं और ए अकेले एक दिन में 3 काम करता है। तो बी कितना काम करेगा? 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2 काम, तभी तो दोनों मिलेंगे तो 5 काम होगा। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा? भाग दे देंगे 30। तो बी अकेले उस काम को 30 दिन में करेगा। सवाल पूछा गया था ए और बी अलग अलग, तो ए को 20 दिन लगेगा, बी को 30 दिन लगेगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए एक और सवाल देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को एक दिन में 7/8 भाग तथा बी और सी मिलकर एक दिन में किसी काम का 5/8 भाग पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी द्वारा एक दिन में किए गए काम का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इसका रिप्लाई दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और अगले वीडियो में हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे निश्चित रूप से। और आप देखेंगे कि ये सवाल ऐसे ही सॉल्व हो रहा है चुटकियों में, आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन भी है। जबकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तो यही सवाल कई बार ऐसा लगता है कि इतना टफ सवाल है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं।
तो तब तक आप इसे सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसको सॉल्व करूँगा। और आज यहीं तक क्लास एंड करेंगे। जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये चैनल आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। जैसा मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि इस चैनल पर आपको मैथ्स, जीएस और करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलेंगे, और ये चैनल आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। अगले वीडियो तक हम विदा लेते हैं आपसे, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को वॉच करते रहिए। चैनल आपके लिए भरपूर सहयोग लेकर आएगा और लाभकारी साबित होगा।